हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये ब्लॉग थर्सडे का है, यानी कि गुरुवार का है। मुझे वैसे शुक्रवार को इसे पोस्ट कर देना चाहिए था, लेकिन हमारे तरफ भाई सरस्वती पूजा की बहुत ज़्यादा धूम मची हुई रहती है। सभी जगह इतने गाने बजते हैं, इतने गाने बजते हैं ना, मुझे वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि आप देखते हैं मेरे रोड के सामने ही घर है और गाने बहुत तेज़ बज रहे थे, जिसके कारण मैं नहीं कर पाई। तो इसीलिए मैं आज इसे कर रही हूँ कि अब तक सारे सरस्वती माँ की प्रतिमा विसर्जित हो गई है, जिसके वजह से अभी मैं कर पा रही हूँ। तो गुरुवार के दिन हमारे तरफ हो रही थी बहुत ही तेज बारिश। मौसम बिल्कुल ही खराब था, जिसके वजह से बच्चे सारे घर में ही बैठे हुए हैं, माँ के सामने बैठे हुए हैं। तो वैसे मौसम में तो मेरा ऐसे भी मन नहीं करता है कुछ काम करने को, तो इसीलिए मैं कुछ आप सभी के साथ शेयर नहीं की हूँ। बस जो रेगुलर का होता है सब मैं अपने घर को अच्छे से क्लीन वगैरह की, उसके बाद फिर नहा धोआ कर पूजा कर कर आ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में ऐसे तो मैंने सुबह में भुजिया और पराठे बनाए थे, लेकिन मैं सुबह सुबह रोटी खाना पसंद नहीं करती हूँ अब, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ले ली हूँ मुढ़ी, यानी कि मुरमुरे। और साथ ही एक दिन पहले मैं चने और आलू की सब्ज़ी बनाई थी ना, वो थोड़ी सी बची हुई थी, और मुढ़ी के साथ चना आलू का सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वाद देता है। और साथ में अगर आप टमाटर, प्याज, खीरा, बीट रूट इन सभी को ले लीजिएगा तो और भी अच्छा लगेगा। तो प्याज तो खानी नहीं थी और खीरा वगैरह था नहीं मेरे पास, तो इसीलिए मैं बस टमाटर और मिर्ची, थोड़ी सी नींबू और जो चना का सब्ज़ी था उसे मिक्स करके यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। जैसे ही मैं लेकर आई तैसे ही मेरी बेटी बोल रही मम्मी मुझे भी चाहिए, क्योंकि उसे ना मुढ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं तो उतना नहीं खाती हूँ, मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसके वजह से मेरे घर में ये हमेशा रहता है। तो चलिए फ्रेंड, नाश्ता वगैरह करके आपसे मिलते हैं। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो आज दिन है गुरुवार का। मैं सोच रही हूँ कहाँ जाकर आप सभी से बातें करूँ, क्योंकि सारे तरफ गानों की आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है, बस गूंज रही है। तो इसीलिए मैं आप सभी से बातें भी नहीं कर पा रही हूँ। कमेंट्स तो बहुत आ रहे हैं वेट लॉस से रिलेटेड, लेकिन करूँ तो कहाँ से करूँ, क्योंकि गानों के सामने करूँगी तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा, ये वीडियो फिर खामखा वेस्ट चला जाएगा। देखिए अभी भी आ रहे हैं, पता नहीं आप सभी के साथ सभी को सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा साउंड है। एक तरफ बंद हो रहा है तो एक तरफ आवाज़ आ रही है, एक तरफ बंद हो रहा है तो एक तरफ आवाज़ आ रही है। तो चलिए दरवाजे वगैरह बंद कर लिए हैं, बैठ गए हूँ। तो फ्रेंड, हमारा नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है और अब बनाना है खाना। खाने में क्या बनाऊँ, तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी बनाने के लिए, और आज हस्बैंड जी भी बोले कि चलो बना लो भाई, जी लो अपनी ज़िंदगी, बना लो तुम। मुझे ना एक रेसिपी के लिए ना डियर बहुत बार कमेंट आए हैं कि आप वो चीज़ क्यों नहीं बनाती हैं, क्यों नहीं बनाती हैं। तो कढ़ी की रेसिपी, कढ़ी चावल की रेसिपी कि आप क्यों नहीं बनाते हैं दीदी, एक बार शेयर कीजिए। तो मैं ना जानबूझकर नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ना डियर मुझे जितना कढ़ी चावल पसंद है ना, उतना ही मेरे घर वालों को नहीं पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। मतलब अगर कढ़ी थोड़ा सा खाएंगे तो कटोरी में लेकर खा लेंगे, चावल के साथ वो लोग नहीं खाते हैं। तो इसीलिए मैं अपने लिए क्या बनाऊँ ये सोच के मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ। लेकिन कल, जैसा कि मैं आप सभी को बताते रहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जी कुकिंग वीडियोस बहुत देखते हैं, यानी कि जैसे होता है ना, बहुत सारे ब्लॉगर होते हैं जो कि जगह जगह जाकर रेसिपी वगैरह दिखाते हैं। तो वही हस्बैंड जी कल देखे हैं और देखकर बोल रहे थे कि तुम कढ़ी बनाओ ना, कढ़ी खाने को मन हो रहा है। मैं बोली चलो अच्छी बात है, बनाते हैं। हमारे भी फ्रेंड बहुत सारे बहुत महीनों से बोल रहे थे कढ़ी की रेसिपी देने के लिए, तो आज चलिए उसी को बनाते हैं। और कढ़ी चावल ये सब आप वेट लॉस में खा सकते हैं डियर, बिल्कुल खा सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आप सभी से बोलना चाहूँगी, बस यही बोलना चाहूँगी कि 32 बार के
साथ आप अपनी वेट लॉस कीजिए, हेल्दी तरीके से वेट लॉस कीजिए। इजी फार्मूला है, आप इसके साथ अपनी वेट लॉस बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। वज़न घटाने का सबसे हेल्दी तरीका यही है। मुझे किसी ने कमेंट किया था, बहुत टाइम पहले की बात है, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि अजीब सा कमेंट था कि च्यू करके क्यों खाना, इतने देर खाने को टाइम देना ये कोई अच्छा नहीं है, इतना देर क्या किसी के पास टाइम होता है, ऐसे करके ही कुछ कमेंट आया था। तो मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगी कि आप ना एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, क्योंकि मैं नोटिस की हूँ इस चीज़ को। आप एक दिन ना अपने प्लेट में ना 2 रोटी रखिएगा, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल खाते हो फास्ट, आप उस तरीके से खाइएगा, और उसी 2 रोटी को आप टुकड़ों में तोड़कर और स्लो ईटिंग के साथ कीजिएगा। उसके बाद आपको फ़र्क मालूम चल जाएगा कि 32 बार ऐसा क्या है। मैं उन्हें तो कमेंट का रिप्लाई दे ही दी थी, लेकिन आप सभी के मन में भी अगर ऐसा आता है कि 32 बार आखिर है क्या, तो 32 बार यही है डियर। आप स्लो ईटिंग करने से आपको मालूम चल जाएगा। 32 बार स्लो खाने से ना बहुत कुछ होता है फ़ायदा। सबसे पहली बात तो कि स्लो ईटिंग करेंगे तो आप कम खाना खाएंगे, पेट आपका काफ़ी देर तक भरा हुआ रहता है। आप शायद अगर प्रॉपर तरीके से जो लोग भी 32 बार को करते होंगे ना, वो लोग जानते होंगे कि ऐसा होता है। तो इसीलिए 32 बार को प्रॉपर तरीके से आप लोग कीजिए। दूसरा कमेंट था कि हमसे नहीं हो पा रहा है राधा जी, दूसरी बार हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए डियर, ये बात सही है कि दूसरी बार करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मुझे भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हमें ना 10 किलो 15 किलो 20 किलो वज़न कम करना होता है ना, तो बहुत जल्दी होता है। आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, बहुत जल्द वेट लॉस हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को 4 केजी 5 केजी ऐसे वज़न कम करना होता है ना, वो वेट ना जल्दी कम होने का नाम ही नहीं लेता है। मैं ये नोटिस करती हूँ, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा मोटे रहते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने डाइट को, अपने एक्सरसाइज को, सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो हमारी बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट करती है और बहुत जल्दी वज़न कम करने लगती है। लेकिन जब 4 केजी 5 केजी रहता है ना, तो हम लोग भी उस तरीके से अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लगता है कि अच्छा ठीक है, खा लेते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे, अब उतने मोटे थोड़ी हुए हैं, 1 दिन 2 दिन खा लेंगे तो मोटे थोड़ी होंगे, ऐसे मन में आता है। क्योंकि मेरे मन में आता है, इसीलिए मैं आप सभी के साथ शेयर की। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 केजी वेट लॉस करना थोड़ा सा मुश्किल है, बदौलत उसके जो कि हमें 10 किलो 20 किलो वज़न कम करना जब रहता है तब। वो बहुत अच्छा था, मतलब जब बहुत ज़्यादा हैवी थे ना, तो बहुत दिमाग में प्रेशर था, और एकदम पतले होने की जो बोलते हैं ना, खुशी थी, चाह थी, जिसकी वजह से बहुत जल्दी हम लोग अपने आप को मेंटेन कर लिए थे, अपने आप को कम कर लिए थे। लेकिन जो थोड़ा बहुत जो वज़न फिर से बढ़ जाता है ना, उसे कम करने में ना भाई बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं मानती हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश करने वालों की तो कभी भी हार नहीं होती है। कोशिश करते रहिए, लगे रहिए, हो ही जाएगा। जिस दिन प्रॉपर तरीके से आप ठान लिए ना कि ये 4-5 केजी भी मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे भी कम करके रहूँगी, तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई कर दी हूँ। सॉरी, दिल से सॉरी, मैं नाम भूल जाती हूँ। कमेंट दिमाग में बैठे हुए रहते हैं क्योंकि उसे पढ़ते हैं, लेकिन नाम क्या होता है ना कि कभी कभी आईडी शो करता है, नाम नहीं शो करता है ना, तो जिसके वजह से ना नाम मैं भूल जाती हूँ, और कमेंट का रिप्लाई करने के बाद ना वो कमेंट हट जाता है कि कौन से वाले ब्लॉक में वो कमेंट आया था। इसीलिए मैं डियर आप सभी का नाम नहीं ले पाती हूँ, इसके लिए एकदम दिल से सॉरी आप सभी को बोल रही हूँ। लेकिन कोशिश हमेशा करती हूँ कि कुछ कुछ कमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, उसी वक्त तो मैं लगा देती हूँ। जिसका नहीं ले पाती हूँ तो उसका नाम मैं नहीं याद रख पाती हूँ, उसके लिए सॉरी डियर। चलिए अब चलते हैं किचन में, और आप सभी के साथ वो वाली रेसिपी शेयर करते हैं जिसका बहुत दिन से आ रहा था कमेंट कि हमें भाई वो जाननी है। तो शायद किचन में मैं बातें ना कर पाऊँ क्योंकि बाजे बहुत ज़्यादा बज रहे हैं, इसीलिए। तो चलिए चलते हैं किचन में। सो फ्रेंड, आज मैं ली हूँ ये वाली कान वाली सुई धागे वाली, इस तरीके का ना कान का ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास था तो वो दूसरे टाइप का था, ये वाला जो था ना ये अलग से लगाने का था, तो इसे मैं निकाल के सिर्फ ऊपर वाला पहनी तो ये गुम हो गई। इसीलिए बहुत दिनों से ना मैं कान खाली था, लेकिन आज मैं अभी तुरंत जस्ट खरीदी थी तो पहन ली हूँ। साथ ही गले के लिए भी एक छोटा सा इस तरीके का ली हूँ,
जो कि सूट में भी अच्छे से चलता है। तो चलिए ले लिए हैं। शॉपिंग होते रहती है, छोटी मोटी तो होते ही रहती है, लेकिन मैं शेयर नहीं करती हूँ, सोचती हूँ क्या करूँ। लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स को मैं देखती हूँ कि वो लोग ना इन सभी को भी शेयर करते हैं। साथ ही नेल पेंट भी ली हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल रहा लगाने का, ऐसे ही है वाइट। तो चलिए पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर टाइम निकालेंगे, उसके बाद फिर लगाएंगे। तो सबसे पहले चलिए बनाते हैं खाना, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। बाय। तो चलिए फ्रेंड, बनाते हैं कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी बेसन, और इसी कटोरी से 1 कटोरी मैं ले लूँगी दही। मैं मेज़र करके दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे इस पर भी कमेंट आते हैं कि आप दिखाती कुछ और है, बोलती कुछ और है, इसीलिए। तो चलिए आधा कप बेसन और 1 कटोरी दही, उसमें आधा चम्मच मैं डाल दी हूँ हल्दी, आधा चम्मच मिर्ची डाल दी हूँ। इन सभी को डाल देंगे हम इस बड़े वाले जार में, क्योंकि इसमें हम इसे मिक्स करेंगे। दाल घोटनी जो होती है ना, आप उससे भी कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सर में ग्राइंड कर देने से ना ये बहुत ही अच्छे से घुल जाती है। तो इसीलिए मैं इसी में कर लिया करती हूँ, क्योंकि टाइमिंग भी बहुत कम लगती है। इसीलिए अभी मैं नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाली हूँ, तो इस बात का ध्यान रखें, नमक नहीं डालनी है, क्योंकि नमक डालने से ना फिर दही फट जाएगी, इसी के लिए। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। 3 से 4 सेकंड के लिए ग्राइंड कर लेते हैं, बस, और कुछ नहीं है। देख लीजिए 3 से 4 सेकंड ग्राइंड करने के बाद ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब पकौड़े बनाने के लिए लेते हैं बेसन। ये मैं अंदाजे से ली हूँ, क्योंकि भाई पकौड़े तो सूखे पकौड़े भी बहुत सारे लोग खाते हैं ना, इसीलिए। तो मैं अपने आवश्यकता अनुसार ले ली थी बेसन। उसमें मैं डाली हूँ हल्दी, नमक और साथ ही अजवाइन डाल दी हूँ। इन सभी को डालकर अच्छे से घोल लेंगे। जैसे ही ये अच्छे से घुल जाता है, उसमें मैं 1 चुटकी डाली हूँ मीठा सोडा। साथ ही मैं इसमें डाल दे रही हूँ कसूरी मेथी पत्ता। उसके बाद फिर हरी मिर्ची डाल दे रही हूँ, और अगर आप लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं लाल मिर्च भी डाली हूँ। यहाँ पर प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी प्याज तो बनेगा नहीं ना, इसीलिए। तो पहले ही ना मैं बेसन को बहुत ही अच्छे से घुल ली थी, इतना घुल ली थी कि देखिए जैसे ही पानी में डालेंगे ना, वो बेसन का जो बैटर है ना, वो कटोरी में ना ऊपर आ जाएगा। अगर ऊपर आया तो समझ जाइए कि आपका जो बेसन का घोल बना है ना, ये बहुत ही अच्छे से बना है। तो जब आप नमक मिर्ची डालते हैं उसी समय अच्छे से घोल लीजिए। उसके बाद फिर आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, और फिर सभी जो भी आप डालकर बनाना चाहते हैं, जैसे प्याज वगैरह, उन सभी को डालकर घोलकर और बनाएं। अब जैसे ही मैं तेल में डाल रही हूँ, देखिए कितने बड़े बड़े हो जा रहे हैं ना। छोटा छोटा मैं डाल रही थी, लेकिन फूल कर ये तुरंत ही बड़े बड़े हो जा रहे थे, और ये ना बहुत अच्छे से कड़ी में घुल जाते हैं। इसीलिए बेकिंग सोडा चुटकी भर डालकर बनाइएगा ना, तो फ़ायदा इसका यही है। तो चलिए एक बात का तो मेरे पास पक गया था। अब इसी तरीके से दूसरा वाला जो थोड़ा सा मेरे पास बैटर बचा हुआ है ना, उसे भी डाल लेते हैं, और फिर उन सभी को भी निकाल लेते हैं। साथ ही दूसरे साइड बन रहा है चावल। गर्मा गर्म चावल के साथ कढ़ी खाने का तो मज़ा बहुत अच्छा ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, घर वालों को जब ना पसंद हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और कढ़ी थोड़ी सी तो बनती नहीं है, आप कितना भी बनाइए थोड़ा तो ज़्यादा बन ही जाता है, तो केले कितना खाएं, इसी की वजह से मैं नहीं बनाती थी। साथ ही यहाँ पर थोड़ी सी तेल बच गई थी, और ये जो हवा बड़ी चरौरी, हम लोग तो चरौरी बोलते हैं इसे, ये मेरी मम्मी भेज कर रखी थी। काफ़ी टाइम से मैं नहीं बना रही थी, तो मैं सोची चलो आज कढ़ी चावल के साथ इसे खाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही ना थोड़ा सा मौसम भी अच्छा नहीं था, यानी कि बारिश बारिश वाला मौसम था ना, तो बारिश वाले मौसम में ना ये हवा बड़ी यानी कि चरौरी खाने का स्वाद ही अच्छा अलग रहता है। तो इसे भी मैं बना रही हूँ। ये कैसे बनती है डियर, ये मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं कभी भी नहीं बनाई हूँ, मम्मी ही बनाकर भेजा करती है मुझे, तो मैं बस खाने जानती हूँ। चलिए वो बन गया है। तेल थोड़ा सा और कम कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पर ले लिए हैं पंचफोरन। पंचफोरन आप लोग हमेशा पूछते हैं क्या होता है, तो देख सकते हैं इसमें मैं ज़ीरा, सौंफ, फिर जाकर सरसों, उसके बाद मंगरेला, अजवाइन, इन सभी को डाल दी हूँ गरम गरम तेल में। उसके बाद डाल दी हूँ हरी मिर्ची 2। जैसे ही ये हो गया था, उसके बाद डाल दी हूँ कड़ी पत्ता। इन सभी को थोड़ा सा चटकने देंगे, ज़्यादा नहीं जलाना है, क्योंकि ज़्यादा फिर जल जाएगा ना। मेथी खास करके, मेथी ज़्यादा जल जाएगा तो फिर वो कड़वापन छोड़ देता है, इसीलिए सबसे लास्ट में मेथी डाला करें, वरना फिर वो ज़्यादा जल जाएगा। जैसे ही ये पक गया था, तो मेरे पास जो घुल कर रखा हुआ था ना बेसन, उसे मैं डाल दी हूँ। डालते के साथ और
2 कटोरी पानी डाल दी हूँ और फिर इसे चलाते रहना है कम से कम 10 मिनट। जब तक इसमें उबाल नहीं है तब तक आपको चलाते ही रहना है, क्योंकि अगर एक बार बेसन बैठ गया ना तो फिर आपकी कड़ी फट जाएगी। इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का ना ध्यान दें। अगर इस तरीके से आप करते हुए रहेंगे और कड़ी में उबाल आ जाएगी ना, फिर आप देखिएगा कड़ी कितनी स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पर देखिए करीब 10 मिनट हो गए थे और मेरी कड़ी में अच्छे से उबाल आ गया है। जैसे ही ये उबलने लगेगा, अब क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक मैं अभी डाल रही हूँ, क्योंकि पहले मैं डालती तो वो शायद कड़ी फट जाती, जिसके वजह से मैं नहीं डाली थी। इसीलिए अभी मैं यहाँ पर डाल दूँगी नमक। साथ ही इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी पत्ता। मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं डाला करती हूँ। अगर आप सभी को भी पसंद है तो आप लोग भी डालिए, वरना ज़रूरी नहीं है डालना। अब इसे क्या कर देंगे, गैस को कर देंगे सिम और इसे इसी तरीके से उबलने देंगे। 10 से 15 मिनट उबलने देंगे। तो 10 से 15 मिनट उबलने के बाद देख सकते हैं मेरी कड़ी कितने अच्छे से गाढ़ी हो गई है। जब ये गाढ़ी हो गई है, इसमें चमक भी आ गई है अच्छी खासी। अब इसमें जो हम लोगों ने पकौड़े बना कर रखे थे ना, ये सारे पकौड़े डाल देंगे। सूखा भी रख लेते हैं हम लोग, क्योंकि मेरे बच्चे खाते हैं सूखा सूखा, तो इसीलिए यहाँ पर मैं आधी ही पकौड़ी डाली हूँ और आधा पकौड़ी मैं रख ली हूँ कि सूखा सूखा खा लेंगे। अब इसमें करते हैं तड़का लगाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ घी, साथ ही मैं अदरक डालना भूल गई थी, तो यहाँ पर एकदम बारीक काट ली हूँ अदरक। साथ ही मैं सूखी मिर्ची ले ली हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पर काश्मीरी मिर्च भी ले ली हूँ ताकि कलर बहुत अच्छा लगे। उसके बाद फिर से यहाँ पर ले लिए हैं कड़ी पत्ता। अब इन सभी को अच्छे से पका लेंगे और जो मिर्च है ना, काश्मीरी मिर्च, उसे लास्ट में डालेंगे, वरना गरम गरम बहुत ज़्यादा तेल में डालने से ना वो जल जाता है, तो फिर स्वाद अच्छा नहीं आएगा, कलर भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए उसे लास्ट में डालें और बस लगा दे गर्मा गर्म इसमें तड़का। और तड़का लगने के बाद तो जो खुशबू आ रही है ना डियर, मैं क्या बोलूँ। आप अदरक की जगह ना लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं ना, तो इसीलिए मैं नहीं डाली हूँ। बस हमारी कड़ी बनकर हो गई है तैयार। यहाँ पर लगा दी हूँ मैं हस्बैंड जी के लिए थाली। देखते हैं, खाते हैं, क्या बोलते हैं। वैसे तो उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन भाई देख कर बोल रहे थे कि कड़ी बना, तो पहले उनको दे देते हैं। बच्चों को भी मैं खाने के लिए दे दी हूँ। अब मैं लगा रही हूँ अपनी थाली। और मुझे ना डियर इस तरीके से कड़ी खाना बहुत पसंद है। बिल्कुल थोड़ा सा चावल हो, कड़ी बहुत ही ज़्यादा हो, मुझे इस तरीके से खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं तो भाई कड़ी को कटोरी में ले लेकर भी खाती हूँ। और जो भी कड़ी जो भी कढ़ाई में आपको दिख रहा है ना बचा हुआ, वो मैं रात में खा गई थी, क्योंकि बच्चे तो मेरे खाते नहीं हैं। मिष्टी तो मेरी दही खाती ही नहीं है, तो इसीलिए वो तो खाई नहीं। यहाँ पर सारे बच्चे देखिए बैठ गए हैं खाने के लिए। बेटा तो दही रोटी खाकर चला गया है, और जिनका डर था उन्होंने कहा कि भाई कड़ी बहुत अच्छी बनी है। तो चलिए, बस आप सभी का वेट है, आ जाइए जल्दी जल्दी खा लीजिए। हमारे घर में कड़ी चावल और साथ ही है चरौरी, आम का अचार भी है, साथ में आलू की भुजिया भी है। तो मैं उन सभी को लेकर अपना कड़ी चावल का स्वाद ख़राब नहीं करना चाहती थी। तो चलिए डियर, आज का ब्लॉग भी यहीं तक रहने देते हैं। आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक तो ज़रूर करें, और अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग तो सब्सक्राइब भी कर दे। और आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय।